आज की कहानी आखिर बहू है। सुमन की नई नई विवाह हुआ और 4-5 दिन सास ससुर के साथ रही। फिर पति नीरज के साथ जहाँ उसकी नौकरी थी चली गई। 2 वर्ष बाद ससुर रिटायर हो गए तो वो और सास भी सुमन और नीरज के साथ जाकर रहने लगे। सुमन पूरा दिन सास ससुर की ज़रूरतों का ध्यान रखती, जैसे उसके मायके में उसकी माँ उसकी दादी का ध्यान रखती थी। पर एक दिन सुमन ने सुना सासू माँ ससुर जी से कह रही थीं, सुमन हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। सुमन ने इसका हल निकाला। वो किसी बहाने से सारा दूध का पतीला सासू माँ के पास ले जाते और वहीं उनको डालकर दे देते। फिर एक दिन सासू माँ फ़ोन पर अपनी बेटी को कह रही थीं, ये सुमन हमें देसी घी बहुत कम डालकर देती है, बस ऊपर ऊपर दिखावा कर देती है। सुमन ने अगले ही दिन पूरा देसी घी का डिब्बा सास ससुर के कमरे में रख दिया, ये कहकर कि मैं कई बार घर पर नहीं होती तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है। जब ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा रख दूँगी। कुछ दिन बाद सासू माँ ससुर से कह रही थीं, नीरज इतना फल लाता है, हमें तो थोड़ा सा देती है, सारा खुद ही खा जाती होगी। सुमन ने सुना और अगले दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया। कहने लगी, आपको पानी दूध फल लेने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस उम्र में आपको वहाँ तक जाने में दिक्कत होती है, मैं तो यहीं से आकर ले जाया करूँगी। सुमन के जाने के बाद ससुर बोला, अब तो ठीक है, सब कुछ तेरे कमरे में रख दिया है सुमन ने। ये सब तो ठीक है जी, पर मुझे शक है, गड़बड़ तो करती ही होगी, आखिर बहू है। गड़बड़ मैं नहीं करती, गड़बड़ तेरे दिमाग में है, क्योंकि तू खुद जैसी बहू रही वैसा अपनी बहू के बारे में सोच रही है। बहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। ससुर बोले जा रहे थे और सासू की अंतरात्मा उससे कह रही थी कि शायद यही सत्य है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो शेयर अवश्य करें।